This call is now recorded. हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। राजेश प्रजापति बोल रहे हो? जी मैं भी प्रजापति बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गेरसा से। हाँ? गेरसा गेरसा। अरे राज्य कौन सा है? राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बताइए। समाज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। समाज तो बहुत पीछे है, इसको आगे ले जाना चाहिए। हाँ। और ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं कि समाज को आगे बढ़ा ले। जी। हाँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करना चाहेंगे? जरूर चाहिए। क्या मेहनत करेंगे? आदमी के साथ संपर्क। हाँ, आदमी देखिए, अपने आप को पॉपुलर करने का मतलब है लोगों के बीच में जाना। हाँ। वह जिंदगी बेकार है जो 1 लाख 10 लाख लोगों को टच न करे। हाँ। यानी 10 लाख लोगों के मस्तिष्क में अपना नाम बैठा दे और अपना चेहरा याद करा दे, तो वह व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है। तो जो पॉपुलर व्यक्ति होता है वह कोई भी काम करता है, लोग उसको पसंद करते हैं। ठीक जी। और जब एक रूप रहता है, जब एक रंग रहता है, एक भाषा रहती है, तब आदमी आपको दिमाग में रखेगा। जब आप भेष बदलते रहेंगे, आज सब्जी बेच रहे हैं, कल कपड़ा प्रेस करने लगेंगे, परसों पता चला साइकिल की दुकान खोल लेंगे, तो आदमी तो हर में स्वीकार करना चाहता, लेकिन आप ही रूप रंग बदलते रहते हैं। तो अपना रूप रंग मत बदलिए, बढ़िया सा पहनावा पहनिए और अच्छी भाषा बोलिए। एक चर्चा करिए दिमाग में, ठीक है? जैसे एक चर्चा करेंगे तो वो वही बात जो है लोगों के दिमाग में जाएगी। जी। इसके लिए देखिए, प्रजापति समाज अब तक बहुत पीछे रहा है। समाज की एक राजनीतिक पार्टी अब तक नहीं है। नहीं। बहुत सी हैं, ठीक है? हाँ। एक नहीं है, बहुत सी है। और जबकि हम लोगों को सिर्फ एक बनाना चाहिए। हाँ? जी। झंडे भी बहुत हैं, लेकिन एक झंडा नहीं है। नहीं। नेता भी बहुत हैं, लेकिन एक असली नेता नहीं है। तो असली चीज जब तक एक नहीं होगी आपके पास, ठीक है, जी। तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो इसके लिए बताइए, आपने मेरी बात को कहाँ तक समझा? पहचान बढ़ाएंगे बोल रहे हैं। पहचान बढ़ाएंगे। क्या पहचान है आपकी? क्या पहचान है आपकी? वहीं गुरुदेव जी बैठे हैं क्या, आपको सिखा रहे हैं? हैं? जी सर जय सर्वश्रेष्ठ सर। जय सर्वश्रेष्ठ। अरे तो पूरी बात बता दिया कीजिए ताकि वो बोलना जान जाए। देखिए, बोलने वाला व्यक्ति ही सफल है। सुनो ना सर, जो नहीं बोलता है ना, उसको कोई नहीं जानता। हाँ सुनो ना। हाँ तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, समझ रहे हो? हाँ हाँ, तो थोड़ा घसना पड़ेगा ना। देखिए, अगर ये चीजें तो हम लोग जो माता पिता होते हैं, हाँ, वो भी चाहते हैं मेरा बच्चा एक ही बार में उसको पहाड़ा पढ़ा दें और एक ही बार में उसको 1 से 20 तक नहीं, 1 से 40 तक आ जाए। और ABCD जो है तुरंत ही जेड तक आ जाए, और काका गगा अंगा जो है यज्ञा तक आ जाए। हाँ, लेकिन वो घसना पड़ता है ना। जी सर। तो हम लोग की जो तमन्ना है वो ये है कि समाज जल्द से जल्द सीख ले। हाँ। लेकिन समाज जो है अपने स्वार्थ पूर्ण में इतना अधिक मगन है, इतना अधिक व्यस्त है कि वो चाहता है अपना घर बढ़िया बनाए, अपना बेटे को बढ़िया बनाए, जबकि उसके 1000 बेटे हैं, लाख बेटे हैं, करोड़ों बेटे हैं। ठीक है? अब करोड़ों घर है, पूरा हिंदुस्तान उसका घर है। और इस घर को अगर संवार दिया उसने, तो उसके घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बुआ मौसी चाची मामी हैं, सब एक पहली बात तो हो जाएंगी।
हाँ हाँ। ठीक है, बस समझ नहीं पा रहे हैं लोग, हमारे लोग हैं। मेरे को बोलते हैं सर ये लोग सब जो सारे मेरे समाज के जितना भी मेरा पहचान जैसे अभी बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है बोल के, तो बोलते हैं कि ये लाइन में कैसे जिसे लगता है, कहते हैं मन में कहते हैं हो नहीं पाएगा हमसे। हाँ वही तो। अब ये सबको मैं दूसरे रास्ता पकड़ा दिया था ना सर। मान लो मेरे हाथ से बहुत आदमी के परिवार चल रहा है, बहुत आदमी की जिंदगी चल रहा है मेरे हाथ से जी। हाँ, मेरे ही सिखाए हुए शिक्षा में लोग सब चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं दूसरे लाइन सिखा रहा हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये ऐसे कैसे करेंगे बोल के। अरे करना कुछ नहीं है, केवल नकल मारनी है लोगों से। हाँ वही तो मैं सुनिए, बिना अकल के आप नकल नहीं मार पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, ठीक है। तो नकल क्या मारना है? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले एक झंडा लिए हुए हैं, पास लिए हुए वैसे लेना, वो वही झंडा आपको भी अपना लेना है। भाई बीजेपी वाले बीजेपी का झंडा लिए हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस का झंडा लिए हैं जी। आप एक अलग से झंडा ले लीजिए। यही नकल मारना हो गया। जो वो लोग बोल करके लोगों को पटा रहे हैं, वही बोल करके आप भी अपने लोगों को पटा लीजिए। बिल्कुल मारनी है। अब नकल अगर न मारने आवे तो भैया तब तो समझ लीजिए हम अकल विहीन हैं। सही बात है। अब नकल न मारने आए तो यार हास्यास्पद विषय हो गया ना। अपने समाज के ऊपर मुझे हंसी इसी बात की आती है कि यार कितनी मामूली सी बातें हैं। बड़े बड़े दिग्गज, अति बुद्धिमत्ता वाले लोग, जो बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं, जो नौकरी पेशे में हैं, ठीक है, वे लोग भी समाज को नहीं समझा पा रहे हैं यार कि ये छोटी सी बात है। कितनी छोटी बात है, सोचिए आप। हम लोग यार गोली खेलना देख करके हम लोग गोली सीख जाते हैं कैसे खेलना है। कबड्डी देख करके हम लोग कबड्डी सीख जाते हैं। क्रिकेट देख करके हम लोग क्रिकेट खेलना सीख जाते हैं। और यार ये चीजें हम लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? हमारा समाज एक दूसरे को केवल सिखाना है एक दूसरे को। अरे भाई, आपके दायरे में 10 लोग हैं, मेरे दायरे में 15 लोग हैं, उनके दायरे में 5 लोग हैं, उनके दायरे में 50 लोग हैं। बस अपने अपने दायरे को आप दुरुस्त कर लीजिए। देखिए वो सारे दायरे मिल करके एक बहुत बड़ा विशाल समूह खड़ा कर देंगे, जो सर्वश्रेष्ठ प्रजापतियों का समूह होगा। हाँ बिल्कुल सर। इसमें किसी से विरोध करना और किसी के प्रति नफरत पालना, किसी की बुराई करना जैसे कोई महत्वहीन बातें, इसमें कोई जगह ही नहीं है इसकी। सोचिए आप। हाँ नहीं। लेकिन जब ये चीजें लोग नहीं सीखते हैं तो उनको लिए जो है वही बेवकूफ, बैल ब्रांड और बुद्धिहीन, काम चोर, मतलब क्या क्या मंद बुद्धि, हिजड़ा, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप नहीं सीखोगे तो क्या कहेंगे लोग? वही बताओ ना। हम तो अभी अपने खून का भाई बोल रहा है, अपने वंश का, अपने जाति का भाई बोल रहा। कल ठाकुर ब्राह्मण बोलेंगे तुमको, तुम्हारे बच्चों को, और तुम्हारे बच्चे कहाँ नहीं अपमानित होते हैं? जरा उनसे दिल से एक बार बैठा करके तो मन से पूछो तो वो बताएंगे कि पापा कहाँ कहाँ जलील होते हैं हम। लेकिन नहीं, बस वो तो जलील होते हैं लेकिन मोबाइल से खुश हो जाते हैं, ठीक है, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन वो अपमान का घूंट पी पी करके हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, युवा तक के लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग भी, महिलाएं भी हर जगह अपमानित हो रही हैं। लेकिन हमारे समाज के जो थोड़े से बुद्धिमान हैं वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं, न समझा पा रहे हैं लोगों को। सोचिए आप, कितनी विडंबना, कितनी घृणित बात है कि क्या बताएं हम आपको। हाँ, मंद बुद्धि वाला समाज जो, सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए आप क्या मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहाड़ तोड़ने के लिए, कि मैं कह रहा हूँ पेड़ काटने के लिए, मैं कह रहा हूँ ईंटा ढोने के लिए। बताओ ना क्या कह रहा हूँ। केवल मुंह से बोल करके लोगों के दिमाग में एक मैसेज भेजना, तुम मैसेज भेजने के काबिल नहीं रह गए हो। मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, मैसेज नहीं दिखा पा रहे हैं। देखो ये बीजेपी वालों का मैसेज है, ये इस तरह से कि हम लोग भी कर सकते हैं।
हाँ न मैसेज भेज पा रहे हैं, न मैसेज पढ़ा पा रहे हैं, न मैसेज दिखा पा रहे हैं, न मैसेज को फॉलो कर पा रहे हैं। ये इतना मतलब घृणित समाज हो चुका है, सोचिए आप। हाँ सही। कौन सी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, कौन सा मैं पहाड़ तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, कौन सा मैं चूना गारे मिट्टी का काम बता रहा हूँ, सोचो आप। कौन सा खेती करने की बात कह रहा हूँ। मतलब बात लिखने में तो समाज के ऐसे ऐसे लोग हैं सब। अब बुद्धिमान इतना बनते हैं लोग कि पूछिए मत, जहां बैठ जाएंगे इनके जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं है। वाह, क्या ज्ञान लेकर के पैदा हुए हैं प्रजापति समाज के लोग। जितने नेता हैं सब के सब इतना समाज को इतना पीछे ढकेल ले रहे हैं, अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में समाज को ही एकदम पूरी तरह से दांव पे लगा दे रहे हैं। अब समाज क्या समझे, समाज को तो समझना चाहिए। समाज भी ऐसे नेताओं के चक्कर में फंस करके पैर पे कुल्हाड़ी मारा, अपना कीमती समय गंवा रहा है, अपने माता पिता के सपनों को चूर कर रहा है। अंत में हाथ क्या आएगा इस पर भी विचार नहीं कर पा रहा है। कितना मतलब क्या बताऊं मैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में राजनीति करने वाले लोग हों, चाहे बीजेपी में राजनीति करने वाले अपने समाज के लोग हों, चाहे वो किसी भी पार्टी में अपने समाज के राजनीति करने वाले लोग हों, सब के सब समाज को पीछे धकेल रहे हैं। सब बस काम होता है। केवल थोड़ा सा अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने के लिए महत्वहीन होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर थोड़ा सा मैं यही कहना चाहता था कि आप जैसे जो मेन है, जैसे कोई मेन नहीं है भाई। आप अगर मेन नहीं है तो आप देखिए, यही तो बात है हमारे समाज में। हमारे समाज के लोग यही सोचते हैं ना, कोई यार आवे हमारा हाथ पकड़ करके हमको बतावे कि यही काम बढ़िया है, मैं यही करूं। ठीक है, सब के सब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। हाँ। नहीं, मेरा कहना वही है जी, कई तो पार्टी लेके चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा है। सोच क्या लेके चल रहे हैं? अब अलग अलग पार्टी जैसे चल रहे हैं तो कौन समझाएगा? पूछ तो रहा हूँ, जरा बताएंगे आप, कौन समझाएगा? आपकी बात मानेंगे वो लोग? नहीं एक सपने देखे हैं ना, हाँ, उन सपनों का पीछा कर रहे हैं बस। लेकिन सपने, जैसे देखिए डायरेक्टर है, बहुत सी फिल्म बनाते हैं, बहुत लोग कहानीकार हैं, कहानी लिखते हैं, बहुत से लोग गीतकार हैं, गीत लिखते हैं, बहुत से संगीतकार हैं, संगीत बजाते हैं। क्या सबके जो है सुपर हिट हो जाते हैं? नहीं। बहुत से लोगों के फ्लॉप होते हैं ना। तो जब तक ये समाज के लोग फ्लॉप नहीं कर देंगे तब तक वो मानेंगे नहीं ना। हाँ, एक तो सर्वश्रेष्ठ दल हम लोग बनाए हैं, अब एक और है कि श्रेष्ठ दल। कहाँ श्रेष्ठ दल है? सर्व कुम्हार समाज। ओहो, तो कह तो रहे हैं जिसके दिमाग में जो आ रहा है उसी के नाम पे समाज को बहका रहा है। मैं क्या कहूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। इन लोगों को समझाने का तरीका क्या है, वही बताइए ना। भाई आपको धुन की सवार है। वही है सर, सबको अब राय में आना पड़ेगा। एक अरे भाई, हम लोग तो बस कट सकते हैं, उनसे कटने के बाद वो कमजोर हो जाएंगे, वो खुद नहीं कुछ कर पाएंगे। तो कट भी तो नहीं रहे हैं लोगों के दिमाग में केवल एक बात चली, आप लोग बैठ के मीटिंग करिए। अरे भाई, वो मीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, नहीं हो पाएगा। जहां लोग ठान लिए हैं कि मैं तो यही करूंगा, चाहे फलनमा आ जाए चाहे ढिकनमा आ जाए, हमको समझाने, हम तो यही करेंगे। तो उसमें तो टाइम लग रहा है सर, थोड़ा इसमें आसमान के फर्क। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ दल भी कामयाब तभी होगा जब इसमें 10 लाख लोग, ठीक है, 10 लाख लोग काम करने लगेंगे। और आपके अकेले काम करने से, या हीरालाल प्रजापति जी के अकेले काम करने से, या प्रमोद जी के अकेले काम करने से, या कुछ और लोग हैं जिनके काम करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये घर घर का बच्चा को उठना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप आके उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो यादव समाज है, जिसका बेस वोट बैंक है, ये यादव समाज का बच्चा अखिलेश का गुण गाता है। ठीक है, बच्चा समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर के, साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर के एकदम पूरी तरह शोर मचाता है। ठीक है, और बुजुर्ग लोग, महिलाएं, सब की सब अखिलेश प्रेमी हो जाती हैं। ठीक है,
उस तरह से जब तक अपने प्रजापति समाज के हर घर से बच्चा बच्चा नहीं बोलना शुरू करेगा, एक पार्टी का नाम, एक झंडे का नाम, एक नेता का नाम, एक नेता की पब्लिसिटी के लिए, एक झंडे के पब्लिसिटी के लिए, एक पार्टी के पब्लिसिटी के लिए चिल्लाने नहीं लगेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तब तो एक काम करना पड़ेगा सर, सब अपने अपने घर में एक आग झंडा बना के अरे लगाओ। भाई देखिए, अभी एक बच्चे ने लगाया धर्मेंद्र प्रजापति ने क्या क्या बोला। हाँ, हम कह ठीक है, अपनी ही भाषा में, मैं तो कह रहा हूं आप बेइज्जत नहीं होगे। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, यह लोकतंत्र है। ठीक है, हाँ, ये लोकतंत्र है। किसी भी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में भी अगर आप समझते हो, सबसे बड़ी बात आप समझते हो, हाँ। तो आप खामोश भी रहो, झंडा लिए रहो, खामोश रहो, मत बोलो। बोलने वाला तो झंडा खुद बोलेगा यार, बोलेगा। सही बात है। अरे हम लोग झंडे वाले को देखते हैं जाते हुए, तो यही पहचानने का प्रयास करते हैं कौन सी पार्टी वाले हैं। अच्छा, वो कमल का फूल वाला बीजेपी वाले हैं। तो झंडा तो अपने आप बोलता है ना। अरे मुंह से नहीं बोलने आता तो झंडे से बोलो ना, जैसे बोलो, झंडे को टांग करके बोलो। रोजे बोलेगा वो, झंडा टांग दो अपने घर पे, रोजे बोलेगा चार लोग से कि देखो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ दल, मैं हूँ। आप मत बोलो। तो वो भी नहीं करने आ रहा है समाज के लोगों को। सोचिए आप, कितना छोटा सा काम है यार, मामूली सा काम, इसको बड़ा मान करके या घटिया काम मान करके लोग परेशान हैं। एकदम मामूली सरल काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक रखे तब इनको थोड़ा एक दो बार समझाओ, मेरा साला लोग हैं। चलिए देखिए, अभी आप समझा के जाइए, फिर जो है हम इस ऑडियो को लोड कर देंगे, इसको सुनेंगे, वो लोग समझेंगे। ठीक है, उन्हीं के उम्र क्या हुआ, इन्हीं को थोड़ा समझाओ ना। इनको ना मैं गाड़ी लाइन में पकड़ा दिया था सर, ड्राइवरी लाइन में। जी जी, तो पूरा मतलब 4 जने हैं, साले लोग और मेरा 2 लड़का। हाँ दीजिए, ये सब के सब जेसीबी स्कॉर्पियो यही चलाते हैं। तो हाँ हाँ ठीक है, बात कराइए। जी बताइए। बताइए क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। क्या क्या करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं पड़ेगा, मुंह से जहां भी जाइए वहीं अपने यार दोस्तों को, जैसे आपको आज गुरुदेव जी ने समझाया बताया, ठीक है, इसी को आप शिद्दत के साथ लोगों को बताइए, अपना मान करके बताइए, अपना समझ करके बताइए कि जब तक ये अपना संगठन नहीं होगा, अपना एक झंडा नहीं होगा, अपने समाज की गुडविल नहीं होगी, एक समूह नहीं होगा, तब तक हमारे समाज की कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं होगी कहीं पे। ठीक है, आप कुछ भी करिए, देखिए राजनीतिक मंच पे ड्राइवर, धोबी, सब्जी बेचने वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, हीरो, हीरोइन सब आते हैं। देखिए ना, आपकी भीड़ जब बढ़ेगी तभी लोग आएंगे। जी जी। और भीड़ जब नहीं बढ़ाएंगे तो एक जीवन जिएंगे। और ये ड्राइवरिंग का काम करके बहुत से लोगों ने आपसे पहले, जो बहुत आज के 30-35 साल 40 साल पहले मर गए, वो लोग भी गाड़ी चला रहे थे, सोचिए आप। और वो लोग गाड़ी चलाने के सिवा कुछ काम दूसरा नहीं सीखा। ये कोई अलग से काम नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये काम आपकी जिंदगी में और आपकी रग रग में समाया हुआ होना चाहिए कि अपना होना चाहिए संगठन। ठीक है, बस इतना कहना है मेरा। आप अपना काम करते रहिए, अपनी गाड़ी पे झंडा लगा सकते हैं, और चर्चाओं के दौरान जो आपके यार मित्र हैं, जो आपकी बात को मानते हैं, जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं, उन लोगों से इस बात को बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। वो लोग अगर आपको फॉलो करेंगे तो 10 आपके होंगे, 10 हमारे होंगे, 10 गुरुदेव के होंगे, तो 30 लोग हो जाएंगे हम लोग ना। हा? इसी तरह से अगर उन 30 लोगों ने अगर 2-2 लोगों को जोड़ा तो हम 60 लोग हो जाएंगे। सोच के देखिए आप, एक एक लोग को भी जोड़ा तो हम लोग 60 लोग हो जाएंगे। और अगर उन लोगों ने 2-2 को जोड़ा तो वो हम लोग जो है 90 हो जाएंगे। और 90 लोगों ने भी अगर एक एक लोगों को जोड़ा तो हम लोग 180 हो जाएंगे। इसी तरह से तादाद बढ़ते बढ़ते धीरे 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 ही सही, लेकिन बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा वक्त देना होगा और लगातार लगे रहना होगा। ये नहीं कि आज हमने चर्चा की, फिर कल हम जो है नकारात्मकता का शिकार हो गए और हमने इस चर्चा को बंद कर दिया। तो लगातार देखिए, मैं भी लगातार काम करूंगा, लगातार गुरुदेव जी काम करेंगे, लगातार और भी जो साथी हैं, हीरालाल प्रजापति, प्रमोद जी हैं, और भी साथी जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, जो काम कर रहे हैं। अगर ये लोग लगातार काम करेंगे तो आपके लिए भीड़ जोड़ेंगे, आपकी ताकत बनाएंगे। ठीक है,
और आप हम सबकी ताकत बनाएंगे। तो सब लोग एक दूसरे की ताकत अलग अलग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग एक जगह एक ताकत इस्तेमाल करेंगे तो लोकतंत्र में, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, जहां सरकारें जो है हमारे आपके वोट से बनती हैं, अगर हम लोगों ने अपने अपने वोट को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे प्रजापति समाज का भी नाम रोशन होगा। ठीक है जी अगर प्रजापति समाज के कुल में आप जन्मे हैं, प्रजापति समाज के कुल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी चर्चा आपको लगातार करनी होगी। जी और काम कुछ नहीं है, मुंह से बोलना, जैसे भैया तमाम तरह के समाचार आदान प्रदान करते हैं, हाल चाल लेते हैं, उसी तरह से इसके विषय में भी 2 मिनट 4 मिनट बात करिए रोज एक व्यक्ति से। जी आज 1 मिनट बात किए, कल उसी व्यक्ति से 1 मिनट और बात कर लीजिए, फिर उसके कुछ सवाल है नहीं आता है समझ में, गुरुदेव जी के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप उसको हल करिए। बहुत बड़ा काम नहीं है, काम बहुत छोटा है। अरे भाई मनाना क्या है, एक तो झंडा का इस्तेमाल करना है, उसको पकड़े रहना, अपने घर पे लगाना है, अपने साथ उसको लेना, और चर्चा में सर्वश्रेष्ठ दल जय सर्वश्रेष्ठ कहना है सबसे, नमस्ते की जगह पे, जी काम की जगह पे जय सर्वश्रेष्ठ कहेंगे तो 4 लोग सुनेंगे तो जानेंगे, अरे यार ये जय सर्वश्रेष्ठ क्यों कहने लगा, तो ये बताएंगे आपने भैया हमारी एक राजनीतिक पार्टी है, उसके लिए जो है हम लोग जय सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। राम राम कहने से क्या मिलेगा, नमस्ते कहने से क्या मिलेगा, ना कोई दरोगा हमको पहचानेगा, ना कोई मंत्री हमें जानेगा। हाँ अब अगर हम जय सर्वश्रेष्ठ कहेंगे तो सब हमको जानेंगे, आज नहीं तो कल। जितना हम इसको उठाएंगे, जितना हम इसको बेच देंगे, जितना हम इसको फैला देंगे, जितने लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी, उतने हम लोग का वजन बढ़ता चला जाएगा। बस इतने काम करना है। जी जी तो हजारों लाखों मुंह जब एक बात को कहना शुरू करेंगे तो वो संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है अब एक ही बात को आप कुछ और कहें, मैं कुछ और कहूँ, गुरुदेव जी कुछ और कहें, तो वो उसका नाम कभी रखा नहीं जा सकता। जी आप स्टूल कहें, वो कहें ये कुर्सी है, वो कहें ये टेबल है, तो तीनों नाम जो है तो तीनों नाम, लेकिन तीनों में भिन्नता आपस में लगेगी मनुष्य में। और जब तीनों व्यक्ति कहें टेबल है टेबल है टेबल है, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपसी वैचारिक जो समानता आएगी। है जी बस यही करना है आपको, और हम क्या। जी और कोई सवाल हो तो आप पूछिए हमसे। नहीं चलिए ठीक है, तो क्या नाम आपने बताया अपना? कलेश चक्रवर्ती। कलेश जी कलेश नाम है, जी जी कलेश चक्रवर्ती। चलिए ठीक है, कलेश जी अपनी फोटो भेज दीजिएगा हमें। हाँ ठीक ठीक है गुरुदेव जी, ठीक है सर जी। जय सर्वश्रेष्ठ जय सर्वश्रेष्ठ। पहले हाँ? प्रजापति लिख देना इनको, फिर वो चक्रवर्ती मत लिखना, प्रजापति ही लिख देना। हाँ चलिए ठीक है, ठीक। अरे चक्रवर्ती भी लिखने दीजिए, अब चक्रवर्ती बहुत लोग लिखते हैं, उनको भी एक संदेश जाएगा ना। हाँ चलिए ठीक है हाँ सर। तो सब कुम्हारा हैं, ठीक है, हैं सब गणकटे, गणकटे। लेकिन नाम ऐसा ऐसा लिख लिए, सोच रहे हैं क्योंकि बेइज्जती होती है ना, प्रजापति कहने पर, कुम्हार कहने पर बेइज्जती होती, इसलिए चक्रवर्ती, चक्रधर, चक्रधारी है, तुम चक्रवर्ती के नाम पे चक्रवर्ती रख लिए हैं, सब गोला के नाम से गोला रख लिए हैं, दक्ष रख लिए हैं, वर्मा, भार्गव, क्या क्या लिखते हैं बताइए। सही बात है। सब गणकट्टे, इतिहास खंगाल लीजिए, सब गणकट्टे निकलेंगे। सही बात। मानने को तैयार नहीं है, वो तो आपसे अलग होकर के अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करें। हम तो भैया ये लिखते हैं, हम तो तुमसे बड़े हैं, हम प्रजापति नहीं है, हम तो भार्गव हैं, भार्गव है, गुप्ता हैं, हम तो शर्मा हैं। सही बात। अभी इतिहास खंगाला जाए तो पता चला दादा परदादा गणकट्टे निकलेंगे। ठीक है चलिए ठीक है, रखे तब। ठीक है, जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ।